हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। ये है एपिसोड नंबर 2, सेकंड पॉडकास्ट है हमारा। और पिछली बार हम लोगों ने बात किया था पास्ट के बिहाइंड द सीन्स, और इस बार हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि हम लोग, मैं और अनीश जो कि हमारे साथ है, तो हम लोग ने प्रॉमिस किया कि तुम लोग को दिल्ली ड्रीमहैक दिल्ली के लिए जब हम लोग गए थे पिछले साल 2019 दिसंबर 2019 नवंबर या दिसंबर में, दिसंबर दिसंबर 2019, दिसंबर तो हम लोग ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग तुम्हारे लिए ड्रीमहैक का दिल्ली का जो पूरा सिनारियो रहा एक हफ्ते का, उसका हम लोग बिहाइंड द सीन्स लाएंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि तुम लोग को बिहाइंड द सीन्स जानने का बहुत मतलब उत्सुकता होती है, और हमारे पास भी, तुमको पता है, हमारे पास भी ऐसे मसाले, ऐसे कंटेंट होते हैं जो हम लोग कभी शूट नहीं करते, जो हमारे साथ होते हैं। हाँ, तो हम लोग की ट्रेन थी बांद्रा बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली सराय रोहिल्ला। और हम लोग ना, मैं, राज और ध्रुव, हम तीनों भी पहुंच गए थे। और हम लोग वो स्टेशन का वेटिंग एरिया लॉबी रहता ना, हाँ, लॉबी वेटिंग लॉबी लॉबी। लॉबी में। हाँ, तो उधर वेट कर रहे थे हार्दिक के आने का। हम लोग सब लोग अलग, मैं और ध्रुव एक कैब में आए, राज अलग आया और हार्दिक अलग आ रहा था अपना। तो हम लोग सब लोग इसके लिए वेट कर रहे थे कि कब भैया आएगा। और हम हार्दिक लोग आएगा उधर ना, हम लोग बैठे, जाएंगे। हाँ, हम लोग बैठे बैठे ना उधर पानी का बोतल खा रहे थे, बैठे बैठे बहुत टाइम। और हम लोग जल्दी आए पानी थे। का बॉटल खा रहे थे साले। हाँ, मतलब पानी का बोतल और खा रहे थे, ऐसा। दोनों अलग अलग है, हाँ। अच्छा। तो हम लोग बैठे थे उधर। और फिर बहुत टाइम वो हम लोग बोले, फिर और ये और फोन भी नहीं ट्रेन उठा और था। ट्रेन सामने थी, ट्रेन लिटरली सामने हाँ, आके खड़ी ट्रेन थी पूरा ट्रेन टाइम। प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। और बस वो 2 प्लेटफॉर्म क्रॉस करके हम लोग को जाने का था। और हाँ। ना, ये हार्दिक कभी भी टाइम पे फ़ोन उठाएगा ही नहीं। मतलब जब भी काम रहेगा ना, तभी भी फ़ोन उठाएगा ही नहीं। किधर जाना हो या किधर इसको मेरे को लेने को आना हो या मेरे को इसके पास जाना हो, काम रहेगा तभी ये फ़ोन उठाएगा, नहीं मतलब नहीं। और हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए वहां पे बैठे थे, हाँ, हार्दिक का वेट करते कि हम लोग हार्दिक आएगा। वेट कर, आएगा, वे आएगा, आएगा। तो हम लोग सोचे एक काम कर, छोड़, अभी जाते हैं प्लेटफ़ॉर्म पे जाके खड़े रहते हैं, बाद में या ये समझा सपोज़ ये आया ही नहीं। और नहीं, तो हम हम और लोग ना, तो और एक चीज मेरे को याद है कि अनिश में और हिप्नो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर बोया ये ट्रेन मिस कर दिया तो अपने लिए ज्यादा बड़ा कंटेंट होगा। बोया का हाँ, ट्रेन मिस है तो मतलब वीडियो बेटर बनेगा कि भाई हम लोग को टाइटल भी मिलेगा कि दिस इज हाउ बोया मिस्ड द ट्रेन हाँ। टू तो दिल्ली। तो हम लोग ना प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे थे और उतने में उसका फोन आया। अरे तुम लोग कहाँ पे हो? हम लोग पूछे, अरे साले तू कहाँ पे है? तेरे लिए हम लोग कब से ढूंढते हैं लॉबी में, तू दिख नहीं रहा। बोला, अरे मैं ये G3 के पास खड़ा हूँ, ये मेरा अपना G3 है ना डब्बा। जीतरी तो मतलब सब डब्बे के, लोग, वो हाँ, ट्रेन में जाके बैठा था पहले ही साला, और हाँ, हम तो लोग वेट सब कर रहे हैं लोग उसके लिए उसको आधा का घंटा। इतना, तीनों भी इतना गाली दे रहे हैं उसको, साले हम लोग तेरे लिए इधर रुके और तू खुद उधर जाके बैठा है डब्बे में। वो भी लिटरली हम लोग लॉबी में खड़े हैं और हम लोग फोन पे गाली दे रहे हैं, सब लोग हमको देख रहे हैं कि भाई ये हाँ, कहाँ ये से लोग आ क्या गए। कर रहे हैं, क्या ये क्या कर, किधर चल बैठे, क्या रहा है यहाँ पे? गांव वाले लोग आ गए इधर। तो फिर वो तो फिर हुआ कैसा था, हम तीनों का टिकट, मेरा, राज और ध्रुव का टिकट एक साथ था, क्योंकि हम लोग ने हाँ। पहले निकाला था और हार्दिक ने हाँ, बाद में निकाला था। तो इसलिए हार्दिक का हमारा 13 डब्बा, डब्बा दूर, हाँ, 13 हाँ, डब्बा दूर डिफरेंस था 13 दोनों नहीं, के तरफ। 11 डब्बा दूर हाँ, हार्दिक था। 11 डब्बा दूर था, हार्दिक हार्दिक का था, डब्बा हाँ। 11 डब्बा दूर तो हमारे हम डब्बे से। लोग, हाँ, तो हम लोग क्या बोला, 3 सीट एक जगह है ना, तो चलो एक ही सीट पे, एक ही तीनों सीट के साथ जाके बैठ जाते हैं, फिर बाद में ट्रेन छूटेगा तब सेटल कर लेंगे जो भी है वो। हाँ। या हाँ। फिर कोई एडजस्ट करने को रेडी रहेगा तो उसको वहां भेज देंगे और हार्दिक का और इधर ले वैसे भी लेंगे हम आजू लोग, बाजू। मतलब हम लोग को तो ऐसा, मतलब ट्रेन वेन का कुछ मतलब इशू रहता नहीं, सीट वीट का, हम हाँ, लोग एक सीट हाँ, में भी जिधर, 4 4 लोग। हाँ, जिधर हाँ, हो जाए तो उधर एडजस्ट हो जाते। बस हम लोग का बस एक ही फंडा रहता है कि भाई बैठने को तुम दो ना दो, लेकिन कंटेंट हमको चाहिए। कंटेंट दो, और हाँ, उसी के बस। लिए हम लोग ने गरीब रथ के ट्रेन से गए, ना कि फ्लाइट से, क्योंकि हम लोग को चाहिए था कंटेंट। गरीब रथ मतलब हम लोग ने सुना था कि भाई वो ट्रेन मतलब एकदम ऐसा उस टाइप का ट्रेन है, एकदम मतलब चीप थ्रिल्स वाले एसी ट्रेन देगा, हाँ, तुम लोग को फील्स देगा। कंप्लीट तो एसी उसमें ट्रेन है बट कंटेंट, चीप थ्रिल्स है पूरा, ऐसा मजा आ जाएगा। तो तो हम उसमें भी लोग, लिटरली हर किसी को लग रहा था, मतलब हम लोग ना इतने बड़े बड़े सूटकेस सामान लेके गए थे। और वो तो हम लोग का था ही, क्योंकि हम लोग के पास कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह रहता था, तो हर और किसी को लग रहा था हम छह लोग दिन जाने का टेररिस्ट था है। तो सामान भी था हाँ, और बहुत सब था। लोग का ये था। हम लोग ट्रेन और में चढ़े। लिटरली, और मतलब अनिश ने सर पे वो कैमरा लगाया था, जिसके वजह हाँ, से हर माउंट किसी को किया लग रहा हुआ था था। भाई
ये लोग टेररिस्ट तो नहीं। हम लोग लिटरली, हमारे सामने एक फैमिली बैठी थी, एक नॉर्थ की फैमिली बैठी थी दिल्ली की, और वो उन्होंने लिटरली हमसे यही सवाल पूछा कि इतना सब सामान लेके टेररिस्ट हो गया, और हमने बॉडी लिटरली बॉडी हाँ भी बोल छुपा दिया। है क्या बैग बैग में? हम लोगों ने और हाँ बोल दिया। तो हम लोग उधर बैठ गए और सब सेटल हो गया था। और ना ट्रेन चल पड़ी और धीरे-धीरे मतलब जैसे बोरीवली स्टेशन क्रॉस हो गया ना, तब मतलब ट्रेन पूरा सेटल हो गया। सब लोग बैठ गए, सब लोग का अरेंजमेंट हो गया, सब पूरा हो गया। और हार्दिक बोला थोड़े टाइम बाद बोला कि मैं मेरा बैग रखने उधर चला जाता हूँ नहीं और नहीं, मैं देखता हूँ, हाँ, वो मैं बोला कि उधर मैं जाके देखता हूँ देखता कि हूँ। मेरा सीट, हाँ सीट हाँ, जो, सीट क्योंकि उसका कैसा 11 है? डब्बा दूर था, तो हाँ, हार्दिक को हम लोग छोड़ के आए उसके सीट तक। तो नहीं, नहीं पहले वो खुद चला गया उधर, हाँ, अरे कि हाँ सीट हाँ, खुद कैसा है गया। कर देखने के लिए। तो हम लोग ना उसके बाद एक बार उसके पीछे-पीछे हम लोग थोड़े टाइम बाद जाके देखे, तो उसका सीट था और वो बैठ गया और हम लोग मैं और राज वापिस आए और हम लोग हमारे सीट पे आ गए और फिर बहुत टाइम वो हार्दिक आया ही नहीं वापिस। तो हम लोग हाँ, सोचे कि क्या करने का? तो तो हम हम, लोग मैं ने और ना अनिश, हम लोग चालू ट्रेन में 11 डब्बा क्रॉस करके हम लोग हार्दिक के हाँ, पास तो गए। नहीं, नहीं हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने हार्दिक का बैग निकाला और बोला कि देख इसके बैग में ऊपर-ऊपर खाने का कुछ सामान है खा, क्या? ये कुछ ना वो कुछ खाने का कन्फर्म सामान मारेगा। हमारे पास लेते हैं, बाद में हाँ, बैग उसको दे के भेजा के। हाँ, तो हम लोग ने खाने का सामान निकाला और बैग इसका बंद करके वापस उसको बैग देने के लिए चले गए। सोचो 11 डब्बा, भीड़-भाड़ और लोग हमें देख रहे हैं, मेरे सर पे कैमरा लगा हुआ है और लोग और ऐसे-ऐसे कूद लिटरली, रहे। नहीं नहीं, लिटरली हम लोग जब उन 11 डब्बे जा रहे थे, तो हम लोग को ना पूरा गुजरात वाला टूरिज्म वाला फील आ रहा था, हाँ, क्योंकि सब आधे लोग से ज्यादा मतलब लोग गुजराती और और पूरा सब लोग 11 ना डब्बे के बीच हर गुजराती। कोई बैठा है, हर कोई ना पूरा पंच पकवान में लेके बैठा है, हाँ, डब्बा-डब्बा ढोकला, पूरा प्लेट-प्लेट फाफड़ा भर-भर के। सब। और हम लोग ऐसे ही बैठे, हम लोग सोच में हाँ, कि अब क्या आएगा, चलते अभी हुए। कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा। तो हम लोग वो चटर-पटर खा-खा के बोर हो गए थे पूरा। और हम लोग तो ना 11 डब्बा वो चलते चलते यही सोच रहे थे कि अनिश अगले डब्बे में क्या होगा ना, तू मेरे को अभी गेस करके बता, जो हाँ, जीता वो लेता। तो हम लोग उधर गए और उसको उसके इधर गया और उसका हम लोग उसकी सीट पे देखा तो ये बैठा ही नहीं है। तो हाँ, कोई और और हाँ, औरत कोई बैठी थी, और एक ही औरत बैठा बैठी था। थी। हाँ, और उसका जो बर्थ था वो अपर बर्थ था, तो वो बैठा था तो हम लोग और ऊपर अपर वाले बर्थ पे कोई तो ना ब्लैंकेट लेके सोया हुआ था। हाँ, कोई और ही बैठा था हाँ, तो नहीं हार्दिक कोई के सीट पे। तो सोया हुआ था। हाँ, तो हम लोग सोचे ये हार्दिक रहेगा इसलिए मैं ब्लैंकेट ऊपर धीरे से ऊपर कर रहा था। बट मैं बोला ये आदमी बड़ा लग रहा है कोई तो मैं धीरे से ब्लैंकेट ऊपर किया तो वो औरत पूछे, "ओ भाई साहब क्या चाहिए आपको?" तो मैंने उसको पूछा, "अरे आंटी जी ये हमारा आदमी इधर आया था वो कहाँ पे?" तो वो बोलती है, "वो देखो आपके पीछे कोई तो बैठा हुआ है वही है क्या?" तो हम लोग पीछे मुड़ के देखे तो ये देख रहे बोला, "हाँ, अरे क्या चाहिए बोलना?" तो हम वो लोग बोले, "अरे लिटरली, मतलब साले।" हम लोग ना वहां पे गए, हम लोग लिटरली उस आंटी से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि हमारा आदमी इधर था, हम लोग कुछ देर आके उसको छोड़ के हाँ, गए थे, और लिटरली हमारे पीछे जो साइड में जो सीट्स होती है ना, जहाँ पे एक के ऊपर एक होते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला, साइड बर्थ। लोअर साइड, साइड बर्थ, तो वहां पे हार्दिक बैठा था और वो पूरा टाइम एग्जैक्टली हमको ऐसा हमारे देख रहा पीछे था, ऐसा भी नहीं दूर पूरा टाइम बैठा देख है। रहा था, उसके तो बाजू बोल में भी हम नहीं दोनों रहा है खड़े। बट कि हाँ, है मैं कि इधर भाई बैठा हूँ देखो। तुम्हारा तुम्हारा आदमी इधर है। तो बोल भी नहीं तो रहा, और लिटरली जब वो आंटी ने पॉइंट आउट किया हार्दिक के पास, तब हार्दिक एक कान से ईयरफोन्स निकालता और बोलता, अरे तुम लोग इधर हो। तो हम लोग ने ना उसको बैग दिया तो हम लोग ने उसको बैग दिया ना तो उसको ऐसा लगा कि हम लोग इसका बोरिया बिस्तर दे दिए और हम लोग उधर मजा कर हाँ, रहे हम तीनों और, मना करके तू यहाँ पे बैठे है। और उसको बैग दिया और फिर हम लोग उधर चले गए हमारे बर्थ पे वापस। तो हमारे बर्थ पे गए ना तो सब फूड खाने वाले आ रहे थे और हम लोग खाना ले रहे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं और ये देख रहा है और ना जानबूझ के इसको टैग कर रहे थे देखने के लिए। तो ना बाद में हुआ क्या, हम लोग ना वापस एक बार चले गए हार्दिक को देखने के लिए ये क्या कर रहा है खाया क्या कुछ करके, तो बिस्किट वगैरह लेके गए थे हम लोग। तो उसके इधर गए ना तो ये नहीं चाहिए मेरे को जाओ तुम लोग, ऐसा एकदम गुस्से हाँ, में आके गुस्सा। बोलता है, ये मेरे को नहीं चाहिए तुम लोग खाओ ना स्टोरी डाला ना नहीं, हुआ फिर ना हम मजा लोग किया ना। हम लोग को ना रात की बात होगी है, 12:31 AM की बात है, जब मतलब ऑब्वियसली वो 20 घंटे की ट्रेन की जर्नी थी, और रात की मतलब मैं और अनीश जागे होते, हिप्नो थोड़ा सा नींद में, तो और वैसे भी वो आलसी है तो वो 11 डब्बा तो चलेगा नहीं। तब ना मैंने और अनीश ने, हम लोग ने सैंडविच लिया था, ट्रेन में सैंडविच आया था, तो हम लोग को लगा कि हार्दिक ने कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं, मतलब हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग तीनों, तो हम लोग को पता है एक दूसरे की खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो हम लोग को लगा कि हम लोग ने सैंडविच लिया और हम लोग ने डिसाइड किया, मैंने और अनीश ने, कि अगला स्टेशन जब आएगा तब हम लोग स्टेशन पे उतरेंगे और हम लोग भाग के 11 डब्बा क्रॉस करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म से जाना आसान है, ट्रेन के हाँ अंदर से नहीं। तो जैसे वो और अगला वो भी स्टेशन वो आया, स्टेशन आया मतलब वो शेड्यूल्ड हॉल्ट नहीं था, हाँ, ट्रेन को सिग्नल लगा था इसलिए। बता रहा हाँ हूँ। तो स्टेशन आया, तो हम लोग ने, मैं और अनीश उतरे, सैंडविच भोया के लिए सैंडविच लेके निकले, और ना हम लोग वहां से भागने लगे।
ठीक है। तो जैसे भागने लगे वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि सारे दरवाजे, हर एक ये जो बुगी के दरवाजे वो बंद है, और बंद मतलब अंदर से बंद होते हैं, वो बाहर से बंद नहीं होते, बाहर से कुछ नहीं कर सकते आप। तो हम लोग जोर जोर से भागने लगे और ट्रेन चालू हो गई, मतलब क्योंकि वो हॉल्ट नहीं था, वो जेन्युइन स्टेशन नहीं था, और स्टेशन पूरा सुनसान था, और रात के बीच में स्टेशन पूरा सुनसान था, और ऑब्वियस सी बात है वो किसी हॉल्ट नहीं था, ट्रेन का बस सिग्नल के लिए रुका था। तो ट्रेन ने हॉन्क भी नहीं मारा और ट्रेन डायरेक्ट निकलने लग गया। तो मैं और अनिश और जोर जोर से भागने लगे प्लेटफॉर्म पे, और बाद में कोई तो एक दरवाजा हम लोग को ओपन दिखा, और उस दरवाजे के अंदर अंदर हम लोग दोनों चले गए। चढ़ गए और भाई। उसके बाद हम लोग मतलब जो सुकून की राहत हमने ली कि अगर ये ट्रेन मिस होता था, अगर तो ट्रेन चले जाता तो हम लोग कंटेंट मिलता था, दिमाग में वही था कि मतलब चल मिस हो गया कंटेंट तो हम मिलता लोग के था, लिए हाँ। कंटेंट था। तो हम लोग ना इतना थक के हम लोग ना हार्दिक के पास गए, हार्दिक सोया मस्त एकदम सोया था। हम लोग हार्दिक को जाके टैप किया, हार्दिक तेरे लिए सैंडविच लाया। तो हार्दिक में गुस्सा इतना, बोलता है नहीं चाहिए, जाओ लेके। तो हम और लोग का आगे जो, बोलता है तुम लोग खा रहे हो ना तो खाओ, बट ये स्टोरी में मेरे को टैग मत करो, हाँ, ऐसा और बोलता है। सोचो मतलब दो बंदे इतना मेहनत करके भाग के आए उसको सैंडविच देने के लिए, और वो ऐसा बोला, तो हम लोग का दिल ना बहुत अपसेट हो गया। तो हम लोग ने सैंडविच उसके पेट के बाजू में रखा, वो सोया था तो, और हम लोग ना पूरा 11 डब्बे सैड होके दोनों चलते हुए आ रहे थे कि भाई बेइज्जती हो गई इतना जाने के बाद भी। हम लोग ने जब अहमदाबाद उतरे तब वहां पे ना अलग अलग डिशेस थे, और अभी हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग मुंबई टू दिल्ली जा रहे हैं, अहमदाबाद जो कि बहुत ही वेल नोन जगह है, और वहाँ का खाना जो है गुजराती खाना हम लोग खाने का मौका मिला, गुजरात में ही आता है ना अहमदाबाद। हाँ हाँ तो हम लोगों ने बोला वहाँ का खा के देखते, थोड़ा ऑब्वियसली गुजरातियों के खाने में थोड़ा मिर्च विर्च कम रहता है, तो हम लोग खा लेंगे, वो पेट को नुकसान भी नहीं होगा। तो हम लोग ने हाँ। अलग अलग टाइप के डिशेस लिए सब, और मैं मिडल बर्थ पे रखा है, हम लोग ने अलग अलग डिशेस, और मैं अनिश हिप्नो, हम तीनों हर एक चीज ट्राई कर रहे हैं, और हर एक चीज जैसे जैसे बाइट ले रहे हैं वो इतनी डिसअपॉइंटिंग, इवन समोसा, समोसा भी हमने वहां का खाया, और हम लोग को समोसा जो 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 जान हर पे जगह अच्छा पछतावा है। मिलेगा ही समोसा, वो भी हाँ, समोसा पूरा घटिया निकला। जो जान पे आया ना, मतलब हम लोग डिप्रेशन में चले गए कि भाई क्या खा लिया ये, क्यों अभी खा अभी लिया ये, उधर क्या सोच सोचा लिया, था। अभी सीधा उतर के होटल जाके ही खाना है उधर से। हाँ वही, फिर तो उसके बाद में हम लोग ने एक चीज टच नहीं किया खाने की। हम लोग ने सोचा हाँ दिल्ली जाएंगे और सबसे पहले खाएंगे छोले भटूरे। ये तो हाँ। मेरा और हिप्नो का प्लान था। ये तो अनीश तो भाई, हम लोग रूम पे पहुंचे और ये लोग बोल रहे हैं कि क्या खाने का, सब लोग को भूख लगा था, दोपहर का टाइम था, तो क्या खाने का क्या खाने का। तो ना मतलब हम लोग है ना गए और ये लोग बोले छोले भटूरे खाएंगे, तो मैं सोचा मतलब ये ध्रुव और मैं, हम लोग है ना बहुत मतलब पहले से ऐसे ही है कि हम लोग का एक उसूल है, पैसा देके वेज नहीं खाने का। हाँ, तो मैं बोला नॉनवेज मैं नहीं खाने का। भाई, खाऊंगा तो मैं बिरयानी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, वेज नहीं खाऊंगा। और हिप्नो हिप्नो और को तो बोला कि वो भी हाँ छोले भटूरे हाँ खाएगा क्योंकि और वो उन्होंने टेस्टी था। बैकआउट कर दिया, बोला नहीं नहीं जाने दे, मैं छोले भटूरे खाऊंगा, वही अरे ट्राई तो क्या करता हूँ। भाई, अभी तू दिल्ली आएगा तो तू छोले भटूरे भी नहीं खाएगा क्या? हाँ तो साले वहां नहीं, पे भी बट तेरे को। नहीं वो इतना डिसअपॉइंटिंग वेज खा खा के मैं सोचा थोड़ा नॉनवेज खा लूं, जरा अरे पेट को राहत मिलेगी। बट तू दिल्ली आया है भाई, छोले भटूरे, छोले भटूरे कैसे मना कर सकता अरे वो हो गया, अभी चल जाने दे उधर। तो है? ना उधर खाया और वो सब लोग का खाना आया और वो बिरयानी भी आया, और मैंने बिरयानी खोला तो ऐसा था कि जो व्हाइट कलर का अपना राइस रहता है ना, वो राइस के अंदर एक चिकन का लेग पीस डाल के उन्होंने दिया था, और वो बोलते थे बिरयानी है ये। नहीं मतलब लिटरली वो बिरयानी कैसा रहता है, ऊपर व्हाइट और अंदर पूरा वो मसाला वगैरह रहता है हाँ, ना। तो अनिश लेयर खोद के में देख रहा है मसाला किधर है, मसाला किधर है, एंड तक वो मसाले है व्हाइट ही व्हाइट ही नहीं दिख रहा है। भाई, और और चिकन वो के लिटरली 2 पीस थे, 2 पीस वो भी थे, वो हिप्नो भी और मैं व्हाइट। आए। नहीं नहीं, हिप्नो और मैं आए, हिप्नो और मैं बोले ये सच्ची में चिकन है क्या? तो टेस्ट करने के चक्कर में हम लोग ने वो चिकन का पीस जो आया था वो भी खा गए। तो इसको सिर्फ चावल बच गया। भाई फिर वो वापस जब वो होटल का स्टाफ क्लीनिंग के लिए आया तो मैंने उसको पूछा भाई ये क्या ऐसा बिरयानी, तो बोलता है इधर ऐसा ही बिरयानी मिलता है। तो मैं बोला भाई जान दे, अभी से इधर दिल्ली में बिरयानी खाएगा ही नहीं है। मतलब अब तक जो हम लोग ने जितना खाया था ना सब डिप्रेसिंग था, लेकिन उस हाँ रात को हम लोग दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस करके। तो कनॉट हाँ प्लेस में मैं अनीश और हिप्नो हम तीनों ही हाँ गए थे, क्योंकि हार्दिक उसके कि वो किसी दोस्त को से मिलने गया था वो। दोस्त से मिलने, उसका कोई तो दोस्त था ठीक है दिल्ली में। हाँ तो वो 3-4 मेट्रो बदल बदल के गया था और हम लोग गए अपना, सब बोले चलो। हम लोग हाँ कनॉट बोले प्लेस गए। क्या है देखते हैं, बोलते सब लोग फेमस हाँ, है, तो बोला नहीं घूम भी सब लोग ने लेंगे बोला और था खा खाना भी पीने लेंगे। का जगह, हाँ। हाँ तो खाने हम खा लोग भी लेंगे घूम भी लेंगे। तो हम तो लोग हम वो लोग घूम साइकिल रहे थे रिक्शा से उधर। चल गए उधर। अरे वो मजा आया था, लेकिन वो साइकिल से जाने का, ऐसा हाँ वो साइकिल और पीछे के बैठने का, आगे दो बट बैठने का, हाँ, सही था। और वो भी सच ना, उसने कैसा किया, उसने भी अपना, उसने एक्चुअली अपने को ना बीच में छोड़ा
और ना वो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में एकदम अंधेरी जगह पे छोड़ हाँ दिया उसने हम लोग को। वो हाँ। बोलता है इतने पैसे में इतना ही आएगा। हम लोग बोले अरे भाई अंदर तो लेके चलो, ऐसा क्या करो, तो नहीं नहीं अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। बट ठीक तो है हम ना, लोग एटलीस्ट सोचे हम लोग जाने दे को चलो। ज्यादा एक्सप्लोर हाँ करने मिला। हाँ, बोले हम लोग घूमते हैं। तो वो मतलब ऐसा हम लोग के साथ डिसअपॉइंटमेंट हुआ बट अच्छा हुआ, क्योंकि और हम लोग वहां पे आगे गए और आगे ना एक हाँ, ये था, वो पानी गाड़ी पूरी रहते हैं ना वाला, जिसपे पानी केले पूरी वाला। बेचते हैं गाड़ी वाला, वैसे गाड़ी हाँ, पे एक ना पानी पूरी वाला था, गोलगप्पे वाले दिल्ली में उधर बोलते। हम्म। तो हम लोग सोचे चलो जाके उधर खा लेते हैं, गोलगप्पे खाएंगे अभी बैठ के। और उसके पास से खाए और वो सूजी के गोलगप्पे रहते हैं ना वो खाए। तो वो जो मतलब गॉड लाइक टेस्ट हाँ था ना भाई, मतलब उसका मेरे को वो। तो उससे पहले पता नहीं था कि सूजी के गोलगप्पे भी मिलते हैं हाँ, करके। और वो मुझे पता इतना ही था, मैंने टेस्टी, उसको हाँ पूछा, मैंने उसको पूछा, मेरे को पता था बट मुझे ना पता नहीं था। इतना टेस्टी उसका रहेगा ना ये सोचा ही नहीं था। तो नहीं, ये बट दो। हम लोग ने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम लोग का हाँ, हम बस लोग ये सोचे क्या इंटेंशन यार था कि टेस्ट लोग कर बोलते लेते हैं हैं। हाँ टेस्ट, हम लोग क्योंकि बोले हम एक लोग एक गए ही प्लेट थे खाने खाएंगे के और लिए। जाएंगे। हाँ, हम हम लोग का लोग प्लान ये होता है कि कनॉट प्लेस जाएंगे, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी करके खाए, हम लोग खाना नहीं खाएंगे लेकिन हर एक चीज थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके हम लोग निकलेंगे। हाँ, लेकिन वो पानी पूरी, ओ भाई बेस्ट, बेस्ट टिल डेट मैंने उससे बेटर खाई बाहरी नहीं पानी पूरी गोलगप्पे। खाई नहीं बराबर। और मतलब सबसे दर्द वाली चीज क्या है पता है क्या, कि हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग हर एक जगह की थोड़ी थोड़ी चीजें खाएंगे करके। हम लोग ने पानी पूरी ज्यादा नहीं खाई, हम लोग का दिल तो बहुत था खाने का बट नहीं खाई। बट नहीं खाई क्योंकि लेकिन आगे खाने का था। लेकिन एक चीज कि हम लोग ने अगले रोज दिन, मतलब अगले 5 दिन हम दिल्ली में थे, हम लोग रोज उस जगह पे आते थे उस पानी पूरी का लेकर ढूंढने के लिए, लेकिन हमको फिर से कभी नहीं मिला। रोज कभी हम नहीं मिला भाई वो। पूरा कनॉट प्लेस हम लोग घूमते थे उस पानी पूरी वाले के लिए, खास एक पानी पूरी के लिए, लेकिन कभी नहीं मिला, कभी नहीं। उसके बाद अगले दिन था ड्रीमैक, हाँ, जिसके लिए और हम फिर लोग खास गए थे दिल्ली में। तो पहले दिन ना हम लोग मतलब ड्रीमैक के वेन्यू के लिए निकल गए। और मतलब वो ओखला का है था ना, तो मतलब वो लोगों ने ना स्पेसिफिकली किधर बताया नहीं था कि किधर है एग्जैक्टली कौन से, मतलब वो हाँ, ओखला कैसा है, मतलब जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोग को पता रहेगा नहीं ये पता, और गोरेगा। जो बुक माई शो पे जो डाला है उसी के हिसाब से हम लोग गए थे। हाँ, मतलब बुक लेकिन माई शो के लोकेशन के हिसाब से हम लोग गए। और उधर भी ना मतलब एक एग्जीबिशन सेंटर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, ग्राउंड्स हाँ, जैसे बोलते हैं ना वैसे थे। गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हम लोग ना जा रहे थे और गेट पास हो रहे थे, तो हम लोग सोचे कि किधर ना किधर तो मतलब दिख जाएगा गेट। और वो एक गेट पास हुआ, दूसरा तीसरा चौथा गेट पास हुआ, बट किधर वो ड्रीमैक का बोर्ड और था ही हम नहीं। लोग गेट के अंदर वॉचमैन को भी पूछते थे ना, वॉचमैन बोलता था ये कौन सा इवेंट चल रहा ये है क्या ड्रीमैक में, क्या चल हमको रहा है पता इधर। ही नहीं, आगे हाँ, आगे वाले गेट पे जाके पूछो। आगे वाले गेट। तो हम लोग ने ना उबर वाले ने गाड़ी रुकाया और वो बोलता है इधर तक ही जाएगा, आपका लोकेशन इधर तक का है तो इधर तक की गाड़ी हाँ, छोड़ेगा। तो तो हम हम लोग लोग बोले को थोड़ी पता, छोड़ो हम लोग को छोड़ो लगा होगा जाने दो। इधर ही, होगा इधर ही होगा। हाँ, हम लोग सोचे जाने दो चलो चलते हैं अंदर। तो हम लोग आगे गेट पे गए तो किधर भी मतलब है ही नहीं। और एक ऐसी हम जगह लोग था जहाँ पे ऑलमोस्ट, सब मतलब ऐसे यंगस्टर ना अंदर अंदर जाते हुए दिख रहे थे, बट उधर भी बोर्ड नहीं कुछ नहीं। तो हम लोग बोले अरे यार ये क्या चल रहा है, तो बोला चल ये यंगस्टर जा रहे हैं मतलब इधर ही रहेगा ड्रीम। इधर ही होगा। और अंदर वो जो गेट था वो गेट से भी 500 मीटर अंदर था। अभी हम लोग गए और हम लोग ने वो ड्रीमैक का वेन्यू देखा, मतलब हम लोग की उम्मीदें हाँ बहुत ज्यादा हाँ। थी क्योंकि हम लोग ड्रीमैक मुंबई अटेंड कर चुके थे। तो और हम लोग ड्रीमैक गए, मुंबई बहुत मस्त था। ड्रीमैक मुंबई मतलब एपिक था, एपिक बेस्ट इवेंट था मेरे लिए। लेकिन हम लोग ने देखा कि वहां पे खुले ग्राउंड में एक मंडप बांधा हुआ है ड्रीमैक के वेन्यू के लिए। और हम तीनों इतना चल के, हम चारों इतना चल के आए, 20-25 मिनट हम लोग चले, खास वो गेट से लेके वेन्यू के अंदर लिए। वेन्यू तक। और हम लोग अपना सामान वामान देखे, हम लोग सीधा ऐसा देखते बैठ गए कि भाई ये क्या सैडनेस है, ये क्या क्या सीधा हो एक क्या रहा मंडप, है मतलब भाई। मतलब इतने गर्मी में हम लोग मंडप में आके बैठेंगे अंदर ड्रीमैक के लिए। और वहीं पे हम लोग का जो डिसअपॉइंटमेंट लेवल एकदम 10 on 10 हो गया, और हम लोग अंदर गए ही नहीं। हम लोग अपने हाँ बंदे मिले, हम लोग वहां से बोले कि निकले, और हम लोग सीधा गीगा बैठ के ऑफिस में गए, वहां पे सारे हम लोग के दोस्त मिले। और वहां पे हम लोग ने पूरा एकदम 10 on 10 एंटरटेनमेंट किया, जो कि व्लॉग में तुम लोग ने देखा ही होगा। हाँ, गाना पूरा गाया, स्टोरीज गाना रिलीज हुआ, गाया, मस्त हुआ, हम टाइम लोग ने पास था। गिव अवे भी रखा था लीगो हाँ का। मतलब वो मेरे को लगता है कि अगर वो दिन में अगर वो सारे बंदे अपने होते नहीं, तो मेरे को लगता नहीं अपने को मजा आता था मजा फर्स्ट डे पे, आता, क्योंकि हाँ हम लोग वही। ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट से ही निकल रहे थे, हर तरफ एग्जैक्टली। डिसअपॉइंटमेंट थी। तो उसके बाद में सब लोग आए, तो हम लोगों ने बोला चल अभी आए गए तो जरा देख लेते हैं ड्रीम में क्या चल रहा है। और फिर भी उतना मतलब मजा ही नहीं आया, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया ड्रीम में। ड्रीम दिल्ली मतलब टोटल डिसअपॉइंटमेंट। वो रात को, वो रात सबसे बढ़िया थी, क्राइम पेट्रोल वाली। हाँ हम लोग ना फिर रूम पे चले गए और हम लोग के पास ना गीगाबाइट के पीसीस थे। तो नहीं नहीं, पहले दिन वो पे नहीं थे, उस दिन पे नहीं थे हमारे पास। नहीं, हाँ पहले दिन पे नहीं थे ना। तो नहीं, सब लोग गए
और रूम पे गए और हम लोग हम लोग के ना 2 दो रूम थे, रूम 2 रूम थे। थे बाजू बाजू, मतलब एक रूम छोड़ के दूसरा रूम ऐसा था। तो वो रूम में ना, पहला जो रूम था ना, जिसमें एक एक रूम में डबल बेड था और दूसरे रूम में सिंगल सिंगल करके सिंगल 2 बेडरूम 2, थे। हाँ, हाँ, 2 बेड थे। तो जो से 2 बेड थे ना, उधर पूरा कचरा हुआ था। तो हम लोग सोचे एक काम करेंगे, मूवीज वगैरह देखना रहेगा रात को, तो वो दूसरे वाले बेडरूम में जाके बैठ के उधर नहीं देखेंगे। नहीं, अपना प्लान था कि पहले उसी रूम में देखने का जहाँ पे 2 अलग अलग बेड थे, हाँ लेकिन उसके टीवी पे पेन ड्राइव लगने का सीन नहीं था। हाँ तो मैं और अनीश दूसरे बेडरूम में गए ये देखने के लिए कि उसके टीवी में जो है पेन ड्राइव लगता है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग हम लोगों गए ने ना टीवी और ऑन टीवी किया, चालू किया। और टीवी ऑन होते ही ना वो क्राइम पेट्रोल लगा था। और वो क्राइम पेट्रोल का इतना लिट सीन, मतलब लिट केस चालू था ना, कि हम लोग बाकी सब छोड़ दिए, बेड पे कूद के बोला जाने दे, वो पेनड्राइव वगैरह कुछ नहीं लगाने का, यही भाभी देखते हैं भाभी बैठ के। देवर, वाह, भाभी देवर वाला क्राइम पेट्रोल चल रहा था। ओ भाई ओ। और ना, और मतलब इतना फनी सीन था, काश वो रिकॉर्डेड मेरे पास सीन होता। मतलब अनीश और मैं दोनों टीवी के सामने खड़े हैं ये देखने के लिए कि पेन ड्राइव लग रहा है कि नहीं, और टीवी चालू हुआ डायरेक्ट वो सोनी पे, और डायरेक्ट वो चालू हो गया क्राइम पेट्रोल। और जैसे हम लोग ने देखा ना, शुरू ही उस सीन से हुआ कि भाभी देवर का कुछ पंगा चल रहा है। तो जैसे हम लोग देखा ना, हम लोग दोनों एक ही वक्त पे कूद के डायरेक्ट बेड पे बेड जाके पे लेट बैठ के के देख रहे हैं। और लिटरली मतलब वो लोग ने हमें भेजा था कि चेक करने के लिए कि टीवी चालू करो, यूएसबी लग रहा है कि नहीं। और फिर हम लोग को बोला, तब तक हम लोग बुलाओ। पूरा सेटअप सब सारा साफ करके आते हैं। हाँ, और लिटरली हम लोग का उन चीजों का ध्यान ही नहीं, हम लोग लिटरली मस्त आधा घंटा हम लोग पूरा बैठ के, पूरा और फिर बाद शो में आधे देखे। घंटे बाद ये दोनों आए, बोले अरे तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग का हुआ कि नहीं सेटअप। और देख रहे थे हम दोनों भी बैठ के मस्त लाइट बीट बंद करके, चादर विदर ओढ़ के मस्त क्राइम पेट्रोल देख रहे। तो और सीन ऐसा था ना कि वो लोग हमें डांटने आए थे, और वो लोग ने देखा कि हम लोग क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, और क्राइम पेट्रोल में एकदम लिट लिट सीन्स आ रहे थे एक एक, और वो दोनों डांटने आए, उनकी नजर गई टीवी पे कि ऐसा चल रहा है, शांति से कुछ बोले नहीं, और हमारे बाजू में आके वो लोग भी बैठ गए वो ऐसे। लोग भी बैठ गए। और सबसे भारी चीज तो वो थी कि उस पूरे पूरे क्राइम पेट्रोल में वो हार्दिक वाला सीन चल रहा था, हाँ, कि वो नागड़ा बातों बातों नागड़ा। में नागड़ा नागड़ा वाला सीन। वो एक अरे ना इसका भाई, ये था, वो मतलब जरा सा ना पागल रहता है वो आदमी, और उसका नाम ना नागड़ा रहता है, तो उसको ना उसका अलग असली नाम अलग रहता है, और उसको नागड़ा नागड़ा करके चिढ़ाते रहते हैं। तो वो किस था कि नागड़ा को नागड़ा नहीं बुलाने का, ये करने का, और उस चीज पे हम लोग हार्दिक को चिढ़ा रहे थे। ये सीन मैं वीडियो पे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो हाँ, सोनी जो है वो कॉपीराइट मार देता है। कॉपीराइटेड और है, पिछले हाँ। बार भी मैंने व्लॉग में डालने की कोशिश की थी, बट वो लोगों ने कॉपीराइट मार दिया था उस पे, तो पूरा व्लॉग ब्लॉक होता है। तो बेसिकली वही था। और नागड़ा का मतलब मराठी में होता है नंगा, और नागड़ा का मतलब हार्दिक का सरनेम ही नागदा है, बट उसको नागड़ा सब है। लोग नागड़ा बुलाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इतना हंसे थे उस रात पे, बहुत मजेदार सीन था। वो फिर एपिसोड मिलना चाहिए रे कहीं से, आई गेस वो एपिसोड हाँ, मिला है ना, मिला नहीं, नहीं मिला था कभी। अरे वो मिल जाएगा रे, बट कौन ढूंढने बैठेगा अभी वो इतने हजारों लाखों एपिसोड में से। अभी वो चीज बोलते हो, रोज का एक चीज टूटने वाला। हाँ, तो ना वो दूसरे दिन जो ड्रीमैक का सेकंड डे था, उस पे मतलब हम लोग को ना 11 बजे वेन्यू पे पहुंचना था। नहीं नहीं, और वो दिन का मेंशन मत कर, बस ये बता दे कि पूरा मतलब हाँ मतलब रोज हम लोग कुछ ना कुछ एक नया चीज टूटता था वैसा। हाँ, तो ना हम लोग का होता ऐसा था कि रोज ना कुछ टूट जाता था। तो पहले क्या हुआ, हाँ, पहले जो दूसरा एक बेडरूम था ना, उसका टॉयलेट सीट का जो ऊपर का प्लास्टिक का ये था ना, वो सरक के वो टूट गया। तो और बोला अभी इसका ये क्या करने का, वो फिर बाद में नहाने गया राज, तो शॉवर का जो हैंडल रहता है जिससे शॉवर ऑन रहता है, वो टूट गया। फिर बाद में हम लोग कैमरा सेटअप कर रहे थे, तो जो छोटा वाला लेंस रहता है 1855 mm वाला, वो लेंस का रोटर का कुछ हो गया, और उसका ऑटो फोकस गया, और वो लेंस भी टूट गया। भाई, लेकिन फिर लेकिन फॉर्चुनेट थे हम लोग, फॉर्चुनेट थे कि मैंने अनीश को पहले ही हाँ, बोला था मुंबई से निकलने से पहले कि बैकअप के अनीश लिए लेंस तू लेके एक आ। लेंस ले, क्योंकि अनीश के लेंस में हम लोग को देखना था कि वो जो नॉइज है वो कम आता है कि नहीं। भाई मैं मतलब वो अगर समझ ले अनीश, अगर वो हम लोग वो नहीं लेंस बोलते नहीं तो रहता था ना, तो अपना वो क्या गेस द ओ गेम और भाई साहब, व्लॉग्स कुछ वगैरह नहीं कुछ होता था, होता ही कुछ नहीं नहीं, था। कुछ नहीं होता था। ओ भाई वो मतलब ऊपर वाले ने मतलब साथ दिया था कि भाई तू बोल फिर दे कि लेंस लेके आ एक्स्ट्रा। फिर वो लेंस सेटअप करते करते बोले चलो ट्राइपॉड भी देखते क्या हो रहा है ट्राइपॉड का। तो वो ट्राइपॉड का भी एक एक साइड का लेग निकल गया, हाथ में आ गया, तो वो ट्राइपॉड भी वो ट्राइपॉड तोड़ पॉड हो गया, गया। माइक्रोफोन फिर माइक्रोफोन टूट गया भाई, माइक्रोफोन माइक्रोफोन का टूट पूरा गया। हैंडल टूट गया। फिर बाद में तोड़ गया। एर्टिगा से हम लोग जा रहे थे वेन्यू पे, तो वो नीचे का फ्लोर का ये हाँ, कवर रहता है ना, जो डोर कवर जैसा, वो वो टूट उतरते गया। टाइम मतलब मेरे को याद है कि अनीश मतलब अनीश ना सेंटर मतलब पीछे से उतर रहा था,
और मैं अनीश के सामने खड़ा था डोर का ओपन करके, क्योंकि उसको उतरने नहीं हो रहा था। तो अनीश उतरने गया और फट करके मेरे को आवाज आया पीछे टूटने का, और वो अनीश ने देखा, मैंने देखा, और हम लोग को समझा कुछ तो टूटा। ज्यादा किसी का ध्यान गया नहीं, और हम लोग ने दरवाजा बंद करके ऐसे निकल गए जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कुछ हुआ ही नहीं जैसे। कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो टूटा, वो बहुत गंदे तरीके से टूटा, वो हम लोग ने देखा, पूरा ऐसा क्रैक पड़ गया था उसके इस पे। और ऐसा कुछ होता है ना, कोई देखता नहीं ना, तो हम लोग कुछ बोलते भी नहीं, शांति में, जिसको किसी को नहीं समझ रहा है ना, तो सुमड़ी में बंद करके मैटर क्लोज करके निकल जाते हैं। तो और एक सीन हुआ था, बेसिकली सेकेंड डे था हम लोग का, थर्ड डे था हम लोग का दिल्ली का। और हम लोग जो है रात के 11:30 के आसपास मुझे और अनीश को ना क्रेविंग्स लग गई मैगी खाने की। मैगी हाँ, नहीं, बेसिकली हम लोग कुछ भी खाना चलता था, बस भूख हम लगा था भूख क्योंकि लगा था, भूख हाँ, लगा था। तो हम लोग कैसा, हम लोग ना काफी मतलब दिल्ली के एकदम सेंटर एरिया में, मतलब एकदम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने हम लोग रह रहे थे। तो एकदम मार्केट ओपन वगैरह था, सब कुछ था और सब कुछ चालू था, इसके लिए हम लोग होटल से नीचे उतरे। और पूरा ओपन मार्केट, मतलब सब लोग है, हर कोई आ रहे जा रहे, मतलब औरतें हैं, बच्चे हैं, सब लोग है करके हम लोग निकल गए इतना दिल्ली के स्टोरी सुनने के बाद भी। तो मैं और अनीश निकले हम लोग, और हम लोग ना ऐसे ही चल रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि वो एरिया ना एकदम टोक्यो जैसा लग रहा था, पहाड़गंज का जो एरिया है वो। तो मैं और अनीश निकले, और वहां पे एक छोटा सा मैगी का ऐसा स्टॉल था बाजू में, जो मैगी बनाता था। तो हम लोग गए, तो हम लोग का ऐसे ही दिल में मन किया कि चल अभी निकले तो थोड़ा सा मैगी खाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से खाया नहीं था और हम लोग को थोड़ा सा भूख भी लगा था। तो हम लोग ने उसको मैगी का ऑर्डर दे दिया। और सीन ऐसा था कि मैंने मैंने सिर्फ मेरे पास ही वॉलेट था, अनीश ने वॉलेट लाया नहीं था। और ऐसा सीन हुआ कि वहां पे ये मैगी वाला है, ये अंडे वाला है, और पूरा मार्केट है, ठीक है। तो मैंने वॉलेट निकाला, और सबकी नजर थी कि मेरे पास वॉलेट था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पेमेंट देना था उसको मैगी, मतलब 2 प्लेट मैगी का। तो मैंने निकाला, मैगी उसको दे दिया, मैगी का पैसा उसको दे दिया, और वो मैगी बना रहा था। तो मैं और अनीश खड़े थे। तो अनीश को आई टट्टी, जोर से टट्टी है, उससे कंट्रोल हो नहीं रहा था। तो अनीश मेरे को बोला कि यार सुन ना, तू मैगी का प्लेट लेके आ जा, क्योंकि बाजू में हम लोग का होटल था। तो बोला मैगी का प्लेट लेके आ, या फिर मैं फट से टट्टी करके मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं हाँ, चलेगा, ऐसा ऐसा चुटकी बजाते जाके आऊंगा। तो मैं बोला ठीक है भाई तू जाके आ, मैं क्योंकि उसका बना के ऑलमोस्ट हो चुका था। तो जैसा अनीश निकला, वैसे मेरे पीछे से एक बंदा आया बुलेट पे, ठीक है, डू करते हुए आया, और मेरे सामने आके मुझे बोलते, मतलब एकदम, मतलब ये 2 दुकान है, दुकान के बीच में मैं खड़ा हूँ, और उसने मतलब मेरे ऊपर ही बाइक डाल दी, जिसके वजह से मैं पूरा उन दबा दोनों दिया पूरा इसको। दबा दिया। तो उसकी वजह से मैं दोनों दुकान के बीच में चले गए अपने आप को बचाने के लिए। तो 2 ये दुकान है और उनके बीच में मैं खड़ा हूँ। तो वो आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई मेरा फोन यहाँ पे गिरा था, मेरा फोन यहाँ पे गिरा था, किसी ने देखा, किसी ने देखा था। और ना ऐसे बोलते बोलते वो लोग ने, मतलब वो जो दोनों दुकान वाले, उन्होंने मतलब मुझे ऑलमोस्ट सैंडविच कर लिया, और उसने भी बाइक से मुझे सैंडविच कर लिया। तो मैं एकदम आइसोलेटेड हो गया था उन तीनों के बीच में। तो वो अपने बातों में, और मेरा भी पूरे तरीके से ध्यान उस पे ही कि भाई वो जो बोल रहा है कि मेरा मेरा फोन गया, मेरा फोन घूम गया, ये वो सब। और ना और वो लोग बातें कर रहे हैं, और वो जो मेरे दुकान वाला था ना, वो और मेरे पास आया, मेरे पास आके उसको फोन दे रहा है और बोल रहा है कि भाई ले मेरे फोन से बात कर। तो उतने में अनीश का नजर वहां से पड़ा, और मैं तो टोटली, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रही है, मैं पूरी तरीके से उसके बातों पे ध्यान था मेरा। तो अनीश पीछे मुड़ के देखा, अनीश ने, यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे, कि मतलब मैं बोला कि मतलब ये अभी तो कोई नहीं था इधर, अभी इतने लोग कहाँ से एक साथ आ हाँ। गए। और तो और इसको अनीश, पूरा घेर के खड़े थे सब लोग। हाँ, तो और मेरे मैं को ऐसा बोला रियलाइज नहीं हुआ वो कि चीज। जाने दो, जो होए वो हो जाए, मतलब कैसा टट्टी था को पता है क्या, इसके इसके पास जाता हूँ। नहीं मतलब कैसा था पता है क्या, क्योंकि वो दिल्ली था करके मतलब थोड़ा बहुत तो सेंस था। तो मैंने अपना हाथ पूरा है मेरे वॉलेट के ऊपर, और मैंने यही पैंट पहनी थी जिसपे पॉकेट के ऊपर जिप था, मेरे को पता था पूरा सीन। मेरे को पता था कि जिप विप है तो इतना आसानी से तो निकाल नहीं सकते वो लोग। तो मैं पूरा टाइम हाथ रख के खड़ा था, तो मतलब मुझे करने का कुछ चांस ही नहीं था वो लोग को। लेकिन जैसे अनीश आया पास मेरे सामने और साथ ये खड़ा हुआ कि क्या सीन हुआ, वैसे वो दुकान वाले भी अपने अपने जगह पे जाके बैठ गया, बाइक वाला सीधा गायब ही हो गया। किधर गायब हो गया किसी को बोलता नहीं है पता। मैं आगे देखता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे देखता हूँ बोल के उसने हाँ, बाइक चालू की और निकल गया। मतलब मेरे को सेंस ही नहीं बनता। उस लिटरली हमको आके बोल रहा था कि इसी एरिया में ठीक सामने मेरा फोन गिरा था, और अभी डायरेक्ट बोलता नहीं नहीं आगे देखता हूँ। मतलब वो क्या सीन हुआ वो वही जाने भाई, वो क्या क्या था वो। या फिर शायद कोई कोइंसिडेंट भी हो सकता है, या मेरे को तो लगता नहीं। क्या दिल्ली पता अभी। दिल्ली में तो भाई हर चीजें ऐसी होती रहती है, तो कोइंसिडेंस तो नहीं होगा। इत्तेफाक बहुत होते हैं भाई। इत्तेफाक बहुत होते हैं, वो दिल्ली में तो ऐसा होना नहीं, वो तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ था ही उसमें। तो ना हम लोग के पास ना गीगाबाइट के 2 पीसीस थे, मतलब पूरा फुल सेटअप था, कीबोर्ड माउस, मतलब कीबोर्ड माउस का एक थैली, 2 एक बड़ा, सिस्टम्स 2 थे बड़े बेसिकली। सीपीयूज, और 2 मतलब, और महंगे थे हाँ, ऐसे नहीं कि सस्ते वगैरह, मतलब अच्छे खासे
165 हर्ट्ज के मॉनिटर, 2060 वाले ये जीपीयू वाले सीपीयू। हम्म। तो ना ये लेके हम लोग ना अप डाउन करते थे, रूम रूम से वेन्यू, वेन्यू से वापस रूम। मतलब मतलब हम वो लोग सोचे कैसा था कि ना, मतलब हम लोग के लिए ना दो दो रूम्स थे, हम लोग के पास दो दो सिस्टम्स थे। मतलब हम लोग हाँ होटल में जाके सिस्टम कनेक्ट करके हम लोग पूरा टाइम गेम खेल सकते थे, लेकिन टाइम ही नहीं था। हाँ, और क्या मतलब इधर मुंबई में बैठ के गेम ही खेलते तो सोचो हाँ, उधर भी बैठ उधर के क्या घूमेंगे। सिस्टम कनेक्ट करके गेम, और कौन कनेक्ट करते बैठेगा उतने टाइम के लिए। तो बोले क्या करते, तो फिर आइडिया आया कि वो फिर हेरा फेरी वाला जो बंदूक चोरी करने का, वो बैग चोरी करने का जो सीन है ना, जोकर ए जोकर भी, जो ये सब वाला, तो सोचे वो सीन रिक्रिएट करते हम लोग। सिस्टम्स को लेके। तो हाँ, तो ऐसा दिखा है कि हार्दिक दोनों सिस्टम लेके दूसरे रूम में आता है, और हम लोग उसको बंदूक दिखाते हैं, और फिर वो हम लोग वो लेके दूसरे रूम में चोरी करके चले जाते हैं। लिटरली ऐसा हम ये लोग करके हम वो लोग का प्रोडक्शन इतना बड़ा था ना, हम लोग इस बंदूक भी नहीं था, तो किसी ने हैंगर लिया है, किसी ने वो स्प्रे लिया है। स्प्रे लिया है, किसी ने कंघी हाथ में लिया है, किसी ने रिमोट, ऐसा सब करके हम लोग दो दो हाथों में कुछ ना कुछ लेके खड़े थे। और हार्दिक, और लिटरली वो हम लोग के पास कोई ट्राइपॉड वाइपॉड कुछ नहीं था, क्योंकि सब कुछ हम लोग का टूट चुका था। तो हम लोग ने हार्दिक हाँ, से फोन लेके हार्दिक के फोन पे हम लोग ने पूरा बनाया वो। मतलब हार्दिक को ही रिकॉर्ड करवाया, और उसको ही ये करके हम लोग तीनों जन रूम में घुसते ऐसा दिखाया। बट वो मजा आया था करने के लिए, बट लिटरली हम लोग हाँ पूरा पसीना पसीना हो गए थे, और उसके बाद हम लोग को ड्रीम हैक के लिए निकलना भी था, लेट हो चुका था। हाँ, तो वो फिर किए, और फिर बाद में फटाफट सब पैक बिक करके हम लोग ड्रीम हैक के लिए निकल गए फिर। तो फिर ये हुआ, फिर ड्रीम हैक खत्म हो गया, हाँ, और और ड्रीम हैक का थर्ड डे ड्रीम था, हैक, और हम लोग जो वापिस जा रहे थे हमारे रूम पे। नहीं ड्रीम हैक हम लोग का मतलब खत्म हो चुका था, पूरा ड्रीम हैक एकदम सक्सेसफुली हो गया। और सिंस हम लोग ने गीगाबाइट के लिए, मतलब हम लोग ने उनके पीसीज और उनका सब कुछ हैंडल किया था, तो हमारे जो गीगाबाइट के प्रीत पाजी है, प्रीत पाजी हम लोग को बोले कि चलो दावत, तुम लोग को दावत पे लेके जाता हूँ। हाँ, तो हम लोग को एक बहुत बहुत अच्छी जगह थी खाने के लिए। मतलब क्या, कौन सी जगह थी, तेरे को याद है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग को लेके गए? ये कॉफी हाउस ऐसा करके कुछ नहीं तो नहीं था, नहीं, मतलब। पता नहीं, लेकिन वो खाना मतलब, और वो पूरा हाँ, पूरा पाजी ने मतलब पूरा गीगाबाइट ने पैसा भरा, मतलब हम लोग को चाहिए उतना खाना हम लोग खा सकते थे। तो मतलब पहले वो खाना पानी पीना पूरी, जो चाहिए वो। और पानी पूरी नहीं, पहले सबसे सबसे बढ़िया चीज हम लोग को लगी थी, वो थी वहाँ के छोले भटूरे। तूने नहीं खाए थे हाँ, छोले भटूरे कभी? तूने खाए? खाए थे, खाए थे, छोले खाए थे, भटूरे, खाए थे। पानी पूरी, और उसके बाद में अगर कुछ अच्छा लगा रहेगा तो वो उस दिन का खाना, मतलब ऐसा सुकून मिला था खाने को। और खाने का मजा तब ज्यादा आता है जब उसका पैसे कोई और भरता और बात है। एग्जैक्टली। तो मजा आ गया था लेकिन वो खाने में। लेकिन हाँ, एक और चीज, हाँ, मेरा दोस्त है अक्की करके, उसने ना मतलब वो दिल्ली का, मतलब दिल्ली में उसका आना जाना बहुत रहता था। तो उसने मुझे ना दिल्ली जाने से पहले उसने व्हाट्सएप पे मुझे लिस्ट दिया था कि दिल्ली में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और उसने वहां पे स्पेसिफिकली लिखा था कि चाहे कोई कितना भी बोले कि दिल्ली में अच्छा कचौड़ी मिलेगा, मत सुनियो और कचौड़ी ट्राई मत करियो। बट फिर भी हम लोग को किट्टू ने बोला कि यहाँ की कचौड़ी खाओ, कचौड़ी बेस्ट है। और वो कचौड़ी खाओ खाया, भाई। और रात को मेरा सर घूमने लग गया, मेरे को तारे नजर आने लग गए, मेरे को फीवर आने लग गया। तो नसीब मैंने और दवा वो ली थी। कचौड़ी खाया, और कचौड़ी के बाजू में एक मोमो, फ्राइड मोमोज वाला था, तो हिप्नो बोला ले अभी क्या है, अभी खा खा, और खा, क्या करेगी खा। और वो भी खाया, और वो खाने के बाद जो सब लोग ऐसे गरगर गरगर करके नहीं, मैंने घूम रहे खाया ही थे नहीं वो ना, मोमोज। तो वो फ्राइड मोमोज खाए, और सब लोग, मतलब सब लोग रात में रूम पे जाके पेट पकड़ के बैठे थे कि क्या हो रहा है, मतलब हाँ, किसी को हजम ही नहीं हो रहा था वो। नहीं हो रहा था, मजा था जो भी खाए वो। अगले दिन था हम लोग का, मतलब लास्ट डे था। तो हम लोग का प्लान कुछ इस तरीके का था कि सुबह हम लोग ने गाड़ी रेंट पे बुक की थी। अनीश जो है हम लोग का ड्राइवर काका, हमेशा से हर इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, जो यूट्यूब व्लॉग्स देखता है, उसको पता है कि अनीश को हमेशा ड्राइवर काका के नाम से बुलाया जाता है। तो अनीश ड्राइवर काका था उस देखा। तो सुबह हम लोग की जूम कर थी, वो जूम कर लेके हमारा पूरा शाम तक का प्लान था, क्योंकि अपना ट्रेन कितना बजे का था, रात के 8:30 के आसपास। 7:30 बजे था। हाँ, तो 7:30 बजे से पहले हम लोग को गाड़ी वापस करनी थी, हम लोग को स्टेशन जाना था, और वहां से वापस मुंबई आना था। तो हाँ, उसकी शुरुआत करते हैं। तो वो हुआ ऐसा कि हम लोग ना, मतलब मार्केट में चलते चलते हम लोग ने जूम कार बुक की, और हम लोग का लास्ट डे था 9 दिसंबर, और मैंने ना गड़बड़ गड़बड़ में बुक कर दिया 10 दिसंबर। और ना जूम कार की, मतलब ऐसे हम लोग का पिकअप था 10:30 को। हाँ, सुबह का। तो हम लोग ना, हाँ, सुबह 10:30 का पिकअप था, और ना किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ कि बुकिंग का क्या गड़बड़ हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं। और ना यूजुअली 4 घंटे पहले ना एग्जैक्ट पिकअप लोकेशन वगैरह आ जाता है कि किधर गाड़ी पिकअप करना है, कहाँ कहाँ है, कौन सी गाड़ी है, नंबर क्या है।
वो सब आ जाता है। तो ना हम लोग मैं हुआ बोला 10:30 का पिकअप है और बोला कि 10:15 हो गया फिर भी लोकेशन आया नहीं गाड़ी का। तो मैं सोच रहा था अरे हुआ क्या, इसलिए ना मैं रिव्यू करने के लिए वापस वो बुकिंग का पेज खोला और देखा तो गाड़ी बुक थी 10 दिसंबर सुबह 10:30 बजे की। तो हम लोग मैंने बोला अरे यार एक जरा सा छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। और सब और सुनो डिप्रेशन यार में का आ गए। पॉलिसी ऐसा है कि मतलब अगर तुम लोग मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा के टाइम में कैंसिल करोगे ना तो 250 रुपीज़ का डिडक्शन होता है कैंसिलेशन का। हाँ और 24 आवर्स के अंडर कैंसिलेशन करोगे तो कुछ तो 60 या 50% कुछ तो कट हो जाता है। हाँ तो मतलब 15 मिनट के गैप की वजह से हम लोग का 60% बच गया और सिर्फ 200 रुपए का 250 रुपीज जो है वो कट गए। भाई, हम और जैसे लोगों के लिए वो 60% पे करना मतलब हम लोग का तो मतलब मतलब बहुत डिप्रेशन में आ हाँ जाते सारे बंदे मतलब हमारे। क्योंकि वो बहुत था मतलब सोचो ना कि पर पर्सन एक दिन का वो नहीं, अपना कुछ एक तो दिन पहले गाड़ी पाँच बुक हजार करना पाँच वो। हजार अपना कुछ तो टोटल एक दिन भी नहीं रहेगा हाँ पूरा, मतलब 6-7 घंटे का रहेगा गाड़ी हाँ का। 5,000 के जी आसपास। 3,500 4,500 का कुछ तो वो गाड़ी था हम लोग का पूरे दिन का। हाँ तो फिर और फिर दूसरे दिन तो फिर हम लोग ने वो गाड़ी लिया। और दूसरी गाड़ी लेने के लिए ना मैं और बोले दोनों हम लोग बोले जाते हम लोग लेके आते गाड़ी तब तक तुम लोग सामान पैक करो और रेडी रहो हम लोग नीचे आएंगे फिर निकल लेंगे हम लोग घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे और ऐसे ही कौन सा मतलब न्यूज़ वगैरह तो कोई दिल्ली में जाके कौन न्यूज़ वगैरह देखेगा और इतना टाइम भी नहीं था। और हम लोग रास्ते पे निकले और पूरा रोड पे रैली चालू था। और हम लोग के होटल से पिकअप लोकेशन अराउंड 1.5 किलोमीटर्स था। और हम लोग मैं और हार्दिक निकले और देखा तो पूरा रैली चल रहा है पूरा रोड पैक है। अभी क्या करने का ऑटो वाला जा नहीं रहा ये नहीं कर रहा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं बोला हार्दिक को हार्दिक चल के निकलते हैं जो होगा देखा जाएगा नहीं तो कभी नहीं पहुंचने वाले। तो हम लोग वो 1.5 किलोमीटर चल के गए और पूरा रास्ता मतलब 15 मिनट के रास्ते के लिए हम लोग को 1 घंटा लगा वापिस आने में वो गाड़ी लेके इतना ट्रैफिक था। हाँ, बहुत टाइम। और फिर ये लोगों को हाँ और बहुत टाइम मतलब हम लोग का घूमने के टाइम बहुत टाइम उधर ही वेस्ट हो गया। और एक हम लोग को स्पॉट कैंसिल हाँ, करना पड़ा कैंसिल दिल्ली में करना पड़ा घूमने क्योंकि का। इनको गाड़ी लाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा चलेगा और वो था एक भी। घंटा चले मतलब वो 1 घंटा हम लोग को हुआ पहले ऐसा ही कि समझ में चाहिए था, समझने चाहिए 1 घंटा तो हाँ लगेगा ही, मतलब ठीक है चल हाँ चलता है। बट हम लोग का एक और कैंसिल हो जाता था, लेकिन इंडिया गेट हम लोग ने जो है वो इंस्टेंटली बाहर से वो देख के हम हाँ लोग निकल गए, क्योंकि हाँ भाई इतना मगजमारी था उधर जाने का इंडिया गेट पे। और तो फिर हम डिसअपॉइंटमेंट लोग डिसअपॉइंटमेंट हम लोग के लिए कम थी नहीं ना, लेकिन कभी डिसअपॉइंटमेंट कम थी नहीं। हम लोग इंडिया गेट गए, हम लोग ना 2 मिनट के लिए हम लोग इंडिया गेट, मतलब इंडिया गेट के अंदर भी नहीं गए, आसपास भी नहीं गए, हम लोग दूरी थे। तो वहां पे भी एक पानी पूरी वाला दिखा। तो हम लोग के हाँ दिमाग में ऐसी चीज आई कि भाई इसकी पानी पूरी अब ट्राई करके इधर देखते हैं। ट्राई करते हैं हाँ बोला इतना मतलब भी फेमस स्पॉट पे अभी बाहर बैठा हाँ, है तो मतलब मतलब कुछ ना अच्छा ही कुछ तो होगा। रहेगा इसके पास। और हम लोग गए उसके पास में, हम लोग ने पानी पूरी ली, लिटरल और फिर भी नसीब पानी था। मतलब मैं बोला एक एक प्लेट ही लेते। हाँ एक एक प्लेट ही लेते मतलब खराब रहेगा तो बाद में और लेंगे नहीं। शुगर वाटर और दिया था उसका भाई उसने, खाया और उसमें शुगर भाई वाटर भाई साहब। इतना गंदा और वो ऊपर से ना मुंह मुंह चढ़ा के बोल रहा है भाई ऐसा खाओ ऐसा वापस किधर मिलेगा नहीं पूरी दिल्ली में और खाओ और खाओ। तो मैं राज को बोला भाई चल ये ऐसा पानी पूरी पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा ना भाई वो बेटर है लिटरली मेरे को इधर से चल उल्टी पहले। उल्टी वाला फीलिंग आ रहा था, उल्टी वाला फीलिंग। और उसके बाजू में एक बंदा बैठा था जो कि पानी की बोतलें बेच रहा था। तो हम लोग का वो पानी पूरी से इतना डिप्रेशन हो गया ना, हम लोग ने बोला भाई इसका पानी भी मत पियो, पानी भी पक्का कुछ तो नकली रहेगा, मैं अगले जिंदगी भर पानी नहीं पी पाऊंगा अगर इसका पानी पिया तो। हम लोग निकल गए वहां से। और वहां से हम लोग और गए हाँ हुमायूंस टूम्ब दिल्ली में। हुमायूं टॉप गए। तो उधर उधर ऐसा हुआ ऐसा कि स्कूल के जो बच्चे थे ना मतलब उस दिन ना हम लोग को बहुत सारे स्कूल के बच्चे वगैरह मिले मालूम नहीं क्या था। हम वो लोग को नारे लगा इंडिया रहे गेट पे भी थे, नारे लगा रहे थे, पबजी हाँ मोबाइल जिंदाबाद, पबजी पबजी मोबाइल जिंदाबाद। जिंदाबाद हाँ गेट टू द सेफ जोन ऐसा ऐसा चिल्लाते तो हम लोग को इंडिया गेट पे भी स्कूल का ट्रिप मिला। और यहाँ पे भी हुमायूं टॉम्ब हाँ, पे भी पता नहीं उस तो दिन ना क्या था ना, सारे स्कूल वाले निकले हाँ हुए मालूम थे नहीं बहुत मतलब ट्रिप्स पे। बहुत गर्दी थी पूरी दिल्ली में। तो देखा तो और टिकट के लिए ना बहुत लंबी लाइन थी। तो हम लोग ना हार्दिक को खड़े किया 15 मिनट टिकट निकालने के लिए बोला टिकट निकाल और हम लोग ना टाइम पास कर रहे थे उधर आजू बाजू ये करो वो करो ये और पढ़ो। हार्दिक और बेचारा ना लाइन पे खड़ा है पूरा, मतलब हार्दिक जब बहुत पीछे था वो, क्योंकि लाइन बहुत बड़ा था उस दिन। तो अनीश की नजर पड़ेगी वहां पे क्यूआर कोड है, और क्यूआर कोड से स्कैन करके टिकट निकाल सकते हैं। तो अनीश ने क्यूआर कोड से स्कैन किया और उसके पास पैसे थे उसके फोन में जीपे में, तो उसने पेमेंट कर दी। तो हम लोग को ना
दिल से बुरा लगा। हम लोग ने बोला कि अगर हार्दिक को हमने 10 मिनट से बिठा के रखा है तो इसको बोले कि ना बोले कि हमने टिकट निकाल दिया। फिर पता नहीं किसके दिमाग में वो कुत्ती चीज आई, शायद हिप्नो के दिमाग में आई रहेगी। वो अभी नहीं है तो उस पर नाम डाल सकते हैं ना। तो तो हिप्नो ने बोला नहीं, जब हार्दिक को मतलब एकदम काउंटर के सामने आने तब हम उसको बोलेंगे कि टिकट हमने निकाल बोलेंगे कि चुका टिकट निकल गई है, आ जा अभी क्रॉस कर। है। और लिटरली वही हुआ और वहां से हम लोग अंदर गए। तो फिर और उधर उधर से हुआ, फिर वो हुआ, हम लोग उधर से निकले और कुतुब मीनार की तरफ निकल गए। और कुतुब मीनार में भी सेम था ओ और क्यूआर कोड था, तो भाई, उधर भी मैंने टिकट निकाला और हम लोग उधर से अंदर चले गए। तो अंदर गए तो अंदर ना सब मतलब वैसे मराठी लोग बहुत दिखे उधर। और आगे गए तो आगे ना वो भैया लोग वैसे वो हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करके वो पोज देते ना, वो वैसे वैसे फोटोज निकाल रहे थे। तो हाँ। हम लोग सोचा चलो ये अपन क्यों कम ये करने का, अपन भी करते। तो तो हम हम लोग लोग का ने मतलब हाथी हम को लोग हम लिटाया। लोग का तो नेक्स्ट लेवल वाला था। हम लोग का ऐसा वो ऐसा हाथ वाला नहीं था, हम लोग का नेक्स्ट लेवल वाला था। हम लोगों ने ना हार्दिक को लिटाया नीचे और उसको बोला, ऐसा दिखा कि तू कुतुब मीनार ऊपर पुश कर रहा है। और हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लेट भी जाएगा। नहीं मतलब लिटरली जो दिल्ली में है, जो नॉर्थ वाले लोग जो है वो बेशर्मों की तरह ऐसा उंगली दिखा के खड़े होते हैं। वो लोग शर्मा गए थे हार्दिक को लेट के। और सब क्या कर रहा है ये। ओ भाई मतलब लिटरली इवन जो टिकटॉकर जो घूम रहे थे ना आजू बाजू, वो लोग भी शर्मा के मारे निकल गए भाई। वो भी शर्म निकल गए। और हार्दिक, अनीश और ध्रुव तीनों उठा। ओ भाई वो मेरे लिए ना बहुत एपिक तो था, बहुत एपिक सीन था। उससे एपिक सीन मेरे को लगता नहीं दिल्ली में कुछ भी था। नेक्स्ट लेवल था हाँ वो, नेक्स्ट लेवल भाई, बेस्ट मूवमेंट। और और उधर से ना हम लोग निकल के बोले अभी सब लोग को भूख नहीं लगा है, बट कुछ तो कुडोस खाने के लिए चलते हैं। कुडोस टू हार्दिक, अनीश और हिप्नो, क्योंकि अगर इन तीनों की जगह मैं रहता था ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन ये तीनों ने कैसे किया रहेगा वो मुझे ही नहीं आइडिया, क्योंकि मैं लोगों से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था वो करते हो। और मैं लिटरली फोन पकड़ के कैमरा पकड़ के खड़ा था और ये लोग को रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब इनका तो चलो ध्यान मेरी तरफ ही होगा, लेकिन मेरा ध्यान आजू बाजू के लोग क्या सोच देंगे, लोग देख रहे हैं हम पे। वो बहुत बहुत एम्बैरेसिंग था वो, लेकिन कंटेंट मिल गया ना, वो बट इम्पोर्टेंट मजा है। आ गया। हाँ नहीं और बाकी अल्टीमेटली कंटेंट मिल गया, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी लोग कुछ भी बोले। और फिर ना उधर से हम लोग निकले और खाने के लिए बोला गूगल मैप में ना, हम लोग ने बोला अभी चलो इतना गूगल मैप के भरोसे घूम लिया तो भी खाने के लिए भी कौन सा तो होटल डाला। और होटल डाला और वो छोटा छोटा गली करके ना किधर तो दिल्ली की धारावी में लेके गया हम लोग को। और उधर गए और उधर कुछ है ही नहीं, आस पास न दूर दूर तक किधर होटल है ही नहीं। और फिर हम लोग बोले कि जान दे अभी इधर किधर किस पे भी भरोसा करना ही नहीं है। तो हम लोग ने एक मेट्रो स्टेशन ढूंढे और मेट्रो स्टेशन के फूड कोर्ट में चले गए सीधा। हाँ। और ये लोग बोल रहे थे चलो अभी छोला कुलचा ट्राई करो, ये करो ट्राई करो वो ट्राई करो। नहीं मैं बोला उस नहीं मेरे नहीं को। उस वक्त पे सब लोगों ने गिव अप कर दिया और मेरे दिमाग में आया हाँ कि मैं बिरयानी ट्राई करूंगा अब। हाँ। और मैं बोला मेरे को ना किसी पे पूरा दुनिया पे भरोसा ही उठ गया। सामने डोमिनोज का काउंटर था, मैं डोमिनोज के इधर गया और पिज्जा लेके आके बैठ गया खाने के लिए अनिश ने सीधा। बोला अभी मतलब अभी अगर मैं कहीं का अगर नॉनवेज खाऊंगा तो वो अपने घर का और घर अपने पे कैंप जाके साइट का। खाऊंगा भाई। कैंप साइट का, दो जगहों का। कैंप साइट का कैंप खाऊंगा, साइट से हाँ याद वही आया, तो। जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, काले कर्ज कैंप साइट, अगर तुम लोगों को जाना हो मुंबई के पास में ही है, मजा आएगा। 1 रात 2 रात तुम लोग स्टे कर सकते हो। अनीश उसका ओनर है। हाँ और इसके अनीश मुझे पैसे देने कांटेक्ट वाला कर है। देना। मुझे पैसे मिलने वाले हैं इस बिट के। हाँ ट्रैवल एजेंट कमीशन 15% जो हम लोग का रेगुलर रहता है। जू चौपाटी में। वैसे यूट्यूब यूट्यूब कमीशन चलेगा अभी। तो उसके बाद अनीश कि हम लोग का टाइम खत्म हो चुका था और हम लोग को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचना था, लेकिन गाड़ी हम लोग को कनॉट प्लेस पहुंचानी थी। और हम लोग के हाँ पास लिटरली आधा घंटा था ये पूरा करने के लिए। आधा घंटा था, मतलब आधा घंटा नहीं था, 1 घंटा था कि हम लोग एक 1 घंटा घंटे था। में हम लोग की ट्रेन आने वाली थी। और हम लोग ने देखा कि हम लोग जिस लोकेशन पे थे वहां से कनॉट प्लेस में जाके गाड़ी देनी थी, जो जूम कार गाड़ी थी वो देनी थी, और वहां से वापस आना था। तो हम लोग ने चेक किया अपने इस पे गूगल मैप्स बता रहा था कि हमारे एरिया से कनॉट प्लेस जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। एक लेकिन घंटा लग गया, हाँ एक घंटे में तो हम लोग को इधर पहुंचना था, स्टेशन निजामुद्दीन। पहुंचना और था। कैसा सीन था, यहाँ पे हम लोग है, यहाँ पे कनॉट प्लेस है और बीच में निजामुद्दीन है। तो मतलब हम लोग को वहां मतलब जाके वापस आना था, बीच में भी जरा मतलब बीच में थोड़ा अंदर राइट, जाना था। हाँ हाँ राइट लेना था। तो अनीश ने बोला देख भाई ये सीधा रास्ता है, अपने पास 1 घंटे का टाइम है, या तो मैं तुम लोग को निजामुद्दीन ड्रॉप कर सकता हूँ और मेरा आना मुश्किल हो जाएगा, या फिर हम लोग सब लोग एक साथ जाएंगे
कनॉट और प्लेस जो में होगा फंसेंगे तो एक साथ साथ फंसेंगे, फंसेंगे। जाएंगे तो एक साथ हाँ, क्योंकि जाएंगे, एक ऐसा। घंटे में मतलब इम्पॉसिबल था। तो अनिश को हमने बोला देख भाई, तू हम लोग किसी ना मैं किसी दिन मरवाई देगा, वैसे भी गाड़ी तेज चला के। मैं बोला वो अभी दिन तुम आज लोग कर रहे काम करो, तुम लोग चारों लोग से सब चारों लोग सीट बेल्ट पहन के बैठे के। वो दिल्ली में आगे दो को तो था ही कंपलसरी, मैं बोला तुम दोनों भी सीट बेल्ट पहन के बैठो, अभी मेरे को मालूम नहीं कैसे भी करके गाड़ी नहीं, पहुंचाना हम है। लोग के पास सीट बेल्ट था नहीं, तो हम लोग ने अपने आजू बाजू बैग्स रख दिए थे गाड़ी में। तो और अनीश ने लिटरली विद इन 25 मिनट्स, 1 घंटे का रास्ता हाँ, 25 मिनट्स 1 घंटे का स्टॉप करके रास्ता घुसा दिया 25 था मिनट कनॉट में कनॉट प्लेस। और वो ऐसा मतलब, गाड़ी। मतलब वो कैसा है कि लोग लोग मतलब जो देखेंगे ना वो सोचेंगे भाई ये तो इम्पॉसिबल है, 1 घंटे का रास्ता 25 मिनट में। भाई हमको पूछो, ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ, वो हमेशा होता हाँ, है। ये पास के सेकंड टाइम पे हुआ, जब रास्ता गूगल मैप बता रहा था 52 मिनट्स लगेंगे पहुंचने को, और 18 मिनट में गाड़ी पहुंच गई थी लोकेशन पे। ओ भाई। और वो टाइम पे तो कुछ मतलब घाई नहीं था, कुछ भी हाँ। नहीं था, ऐसे ही और मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में गाड़ी का 30-32 मिनट का टाइम कट हो गया। हाँ, नहीं नहीं, वो वक्त पे इशू ये था कि अपने को गाड़ी टाइम से पहले पहुंचानी थी, इसके लिए गाड़ी हाँ भगाया था। हाँ, तो इसमें भाई वो 20-25 मिनट में अनिश ने भगाया, वहां पे पहुंचा, और हम लोग ने लिटरली वहां से हम लोग को इंस्टेंटली उबर मिला वापस मैं ये लोग को इनामुद्दीन आने क्या के लिए। बोला कि मैं ये गाड़ी का चेकआउट करता हूँ, तब तक तुम लोग उबर बुक करो, उबर को 2 मिनट रुका देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी वो आ हाँ, जाएगी तो। और और उबर फिर बुक उबर किया। आई, और तो और वो उबर उबर वाला वाला जो, स्टोरी सबसे बढ़िया था। हाँ, मैं बताऊं उनको तो स्टोरी उबर बता वाले रहा है, की? हाँ बता हाँ। बता, तू ही बता, क्योंकि मैं तो आधा टाइम नींद में था। हाँ, तो उबर वाला मैं स्टोरी बताता हूँ। तो सीन ऐसा था कि हम हाँ लोग कनॉट प्लेस से निजामुद्दीन स्टेशन जाना था, तो हम लोग ने उबर बुक किया। तो हम लोग का उबर का ड्राइवर आया, और वो काफी काफी अच्छा बंदा था, लेकिन सीन ये था कि हम सब थके हुए थे, स्पेशली अनिश, हिप्नो और भोया, और मैं भी थका हुआ था, हाँ लेकिन फिर भी कंटेंट के लिए तो कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो बंदा जो है वो हम लोग को पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ से हो, किधर जा रहे हो, तो हमने बोला हम मुंबई जा रहे हैं। तो हम लोग की वही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, किधर से हो, अब तुम लोग का जन्मभूमि ये वो सब। तो उसके बाद में हाँ उसने हमको स्टोरी बताना चालू किया कि कैसे वो बचपन में मतलब मुंबई में आया था दिल्ली से काम के लिए, उसको काम नहीं मिल रहा था करके उसने एक चिट्ठी लिख के उसने समंदर में फेंकी थी, मरीन ड्राइव पे उसने वो चिट्ठी फेंकी थी। और उसने समंदर देवता से उसने ये मांगा समंदर था। दादा हाँ, की, मतलब देवता मेरे को देवता बोला नौकरी दिला कि मेरे दो। को नौकरी दिला दो, और लिटरली अगले दिन उसको नौकरी मिली थी। और वो नौकरी इतनी अच्छी थी, बट किसी रीजन की वजह से उसको मुंबई छोड़ के वापस दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आना और पड़ा। वहां पे वो नौकरी इतनी अच्छी थी, 60-70 थाउजेंड वो कमाता था 10-15 साल पहले, और अभी उसको उबर की जिंदगी पे निकालनी पड़ रही है। तो उसने बस हम लोग को ये बोला कि उसने चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी में क्या लिखा हमें कुछ आइडिया नहीं है, उसने चिट्ठी लिखी और बोला लव उसने, लेटर है। हाँ लव लेटर है। उसने पहले ये भी नहीं बोला कि किसको देनी है, तो उसने बोला मेरे को लव लेटर देनी, तुम लोग दो। तो हम लोग बोला किसी को देनी होगी, और हम लोग के लिए क्या कंटेंट है, हम लोग दे भी देंगे। तो उसने हम लोग हाँ, को वो लेटर लिख के दिया, और उसने हम लोग को बाद में स्टोरी एक्सप्लेन की उसकी, लव स्टोरी वाली, मतलब वो ये क्या समंदर कैसे देवता हुआ, वाली। क्या हुआ, तो हाँ। उसके बाद में हम लोग ने वो टिल डेट पढ़ी नहीं, और हम लोग को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उसने क्या लिखा रहेगा, बट नहीं, कभी बट वो कभार, उसकी पर्सनल चीज है, इसलिए हम लोग ने कभी वो चिट्ठी खोली हाँ नहीं, और मतलब वो उसने जैसा बोला था वो हम लोग समंदर ने में किया, डाल दो, हम हम लोग लोग ने ने किया। देख डाल दिया। बट वो स्टोरी जो उसने सुनाई ना, हम लोग को बहुत मजा आया था सुनने के लिए, उसने जिस तरीके की हाँ, स्टोरी सुनाई। और हम लोग का लिटरली वो मतलब दिल्ली जाते जाते वो सुकून वाला मोमेंट था वो। और वो चिट्ठी लिटरली हम लोग मुंबई पहुंचे, हम लोग ने हार्दिक और हम लोग के पास मरीन ड्राइव जा नहीं पा रहे थे, बहुत दूर हो चुका था। तो हम लोग ने वो दादर चौपाटी में ही जाके वो डाल दी थी। डाल हाँ। मैं, अनीश और और हार्दिक ही थे। तो इसी के साथ में मुझे लगता है कि हम लोग का ड्रीम हैक दिल्ली के कंटेंट जो है वो इतना ही है, हाँ और भी कंटेंट होंगे बट हमारे दिमाग में आ नहीं रहे। तो बस हाँ, नहीं, इतना। और ये वीडियो के लिए इतना है, और बाकी के हाँ, पॉडकास्ट के लिए रखेंगे। बाकी देखो अगर याद आ जाए तो हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। सिमिलरली पास के टाइम के भी कुछ टॉपिक्स है जो हमने बात नहीं किए थे, हम लोग उनको नोट डाउन करेंगे, और अगला कोई पॉडकास्ट रहेगा उसमें बताएंगे। तो अगर तुम लोग को और वीडियो कमेंट्स में बता दो कि और आगे का क्या पॉडकास्ट सुनने का है आपको। हाँ, हम लोग के पास तो आइडियाज है नहीं, हम लोग तो क्रिएटिवली डेड हो चुके हैं। तो टिकटॉक पे ये अकाउंट बना के वहां पे नाचने से लॉकडाउन के अच्छा। साथ दिमाग भी लॉकडाउन हो गया। हाँ एग्जैक्टली, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर हम लोग को इंस्टाग्राम पे बताओ, फेसबुक पे बताओ, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे बताओ, डिस्कॉर्ड पे बताओ, जिधर मर्जी उधर बताओ। उधर बताओ। हाँ, हाँ, और हम लोग बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं तुम लोगों को अगले पॉडकास्ट में। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि दूसरे दूसरे लोगों को भी इनवाइट किया जाए, क्रिएटर्स को इनवाइट किया जाए पॉडकास्ट के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कौन आता है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। और कुछ बोलना चाहेगा अनिश और?
वही कि हाँ अपना एक तो रह गया कि जिधर भी जाते हैं अपने साथ ज़ूमकार अपने साथ रहता है, तो ज़ूमकार में से कोई ज़ूमकार देख हम रहा लोग के है साथ, अगर ज़ूमकार में तो से देखो जरा अभी कुछ। देख रहा है तो प्लीज, मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग का पूरा पैसा हाँ वापस, मतलब पूरा हम लोग को फ्री में दे दो, कुछ हेल्प, बट हाँ हेल्प थोड़ा हो तो जाए तो। थोड़ा तो बनता है, थोड़ा तो बनता है।